टॉपिक है आज का डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, पहले बताओ क्या होता है, किसी को पता तो पहले बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। तुम लोग जानते हो इसको नाम से, डिग्री के नाम से, हम लोग सीखेंगे इसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का स्तर कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में। ठीक है, सपोज मैंने बोला यहाँ पे, हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, उसको हम लोग स्तर बोल सकते हैं, और ये होता है तुलना। ठीक है, देखो तुलना कैसे होता है पहले समझोगे ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इसे फेस बनाया। ठीक है, इस पे 3 दांत है। ठीक है, और एक और किसी का फेस है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, एक का मैं नाम दिया चलो ए, एक का नाम दिया मैंने बी। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए का जो स्माइल है बी का आईज से काफी ज्यादा खूबसूरत है? क्या मैं बोल सकता कि तुम्हारा जो स्माइल है किसी की आंखों में ज्यादा खूबसूरत है? क्या ये पॉसिबल है? तुलना कैसे हो सकती है? तुलना या तो होगी ए के स्माइल की तुलना बी के स्माइल से हो सकती है, या फिर ए की आंखों की तुलना बी के आंखों से हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी कंपैरिजन होगा सेम चीजों में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारा जो नोज है मेरे हाइट से ज्यादा लंबा है। पॉसिबल है ये? हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि मेरा जो हाइट तुम्हारे नाक से ज्यादा लंबा है? नहीं। तुलना कैसे हो सकती है? तुम्हारे नाक की तुलना मेरे नाक से हो सकती है कि नहीं? तो याद रखना है यहाँ पे हमें क्या, कि यहाँ पे अगर हमें कंपेयर करना है, तुलना अगर करना है, ओए इधर, अब सुन, तुम सोने आए तो घर जाओ। तुम अगर कंपेयर कर रहे हो तो हमेशा दोनों जो चीज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों सेम चीज में हमको तुलना करना पड़ता है। अब एक मेन बात, डिग्री क्या हो सकता है या किसको हम डिग्री कह सकते हैं, पहले ये बताओ। तुम्हारे अकॉर्डिंग डिग्री क्या होता है, किसका लेवल? अगर मुझे यहाँ पे तुलना ही करना है तो किसके बीच करेंगे, किस चीज को बीच में करेंगे? समझोगे ध्यान से। हमेशा तुलना होता है किसी एक के एडजेक्टिव से, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विशेषण बोलते हैं। अच्छा, किसका ये करता है, विशेषता बताता है ये? सिर्फ नाउन का नहीं, ये बताएगा या तो नाउन का या तो प्रोनाउन। ठीक है, तुलना किसी किसी बीच हो रहा है, किसी एक के विशेषण का तुलना किसी और के विशेषण से हो रहा है। ठीक है, और इसी के स्तर को, इसी का ज्यादा किसी कम हो सकता है ना, तो इसी के स्तर को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हिंदी में बोला जाए तुलना करने का स्तर। ठीक है, तुलना कैसे होती है? किसी एक के एडजेक्टिव की तुलना किसी और के एडजेक्टिव से हो सकती है। अब ये बात समझोगे कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इसका एडजेक्टिव क्या है। तो एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है। क्वेश्चन कैसे पूछोगे? तो क्वेश्चन पूछना पड़ता है मुझको, कैसा बोल लो या हाउ बोल लो। अगर मुझे आंसर कैसा से मिल रहा है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, आंसर नहीं मिल रहा है एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे तुम्हारे अनुसार एडजेक्टिव कौन सा है? कुछ दिखाई दे रहा है? देखो तो एक बार, ये क्या कर रहा है, ये शब्द इस गर्ल की विशेषता बता रहा है ना, लड़की कैसी है, वो ब्यूटीफुल है ना। तो अगर मुझे आंसर हाउ से मिल रहा है, कैसा से मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे ये हमारे वाक्य का एडजेक्टिव होता है। और जो पूरा खेल है डिग्री का वो इसी के ऊपर बेस्ड। मतलब हमें अगर चेंज भी करना हो तो क्या चेंज करेंगे, हमारा एडजेक्टिव बदलना पड़ेगा, उसका विशेषण को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्लियर है क्या क्या हमने अभी तक जाना? कि
पहला तो हम उसका कंपेयर कैसे कैसे करते हैं, हमेशा सेम वस्तु में कंपेयर होती है, सेम चीजों में कंपेयर हो सकती है, और डिग्री क्या होता है, उसी के एडजेक्टिव का अगर हम तुलना किया जाता है उसी को डिग्री कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे पहले कॉपी खोलोगे, कुछ एक नोट लिखवाएंगे, पहले लिखोगे उसको, ठीक है। अभी से उतारना नहीं है, बस जो बोले पहले उसको उतारोगे। डालना है हेडिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे जब दो चीजों या व्यक्तियों की समान गुणों की तुलना, जब दो चीजों या व्यक्तियों के समान गुणों की तुलना होती है, तो उसके स्तर को, सर मतलब लेवल को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। ठीक है, तो उसके स्तर को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। बोर्ड पे देखकर आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं दिखाई दे रहा है? तनिषा चप्पू तोल कर दो, और तो चप्पू। अब ठीक है, यहाँ पे एक नोट देख लिख लेना है यहाँ पे नीचे में कि हमेशा तुलना समान वस्तुओं या समान चीजों में ही होती है। हमेशा तुलना समान वस्तु या चीजों में ही हो सकती है। ठीक है, किसी को पता कितने प्रकार के होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री, कौन कौन सा, बोलो। निहाल पता है? दूसरा, और देखोगे नीचे डाला हेडिंग कि डिग्री को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। ये एक्चुअली टाइप नहीं है, ये बस हम लोग उसको डिवाइड कर लिया उसको, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, या डिग्री के 3 प्रकार होते हैं। तो कुछ कोई दिक्कत, इंग्लिश में बोल दे उसको डेफिनेशन को। तो टाइप कौन कौन से होते हैं समझोगे। जो टाइप फर्स्ट है उसका नाम है पॉजिटिव डिग्री, तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। सेकेंड, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, नाम को अच्छा से याद रखोगे आप। तो क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड वाला जो है उसको बोलते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। नाम क्या क्या मुझे दिखाई दिया, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कब कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी बंद समझोगे ध्यान से, चलो अभी भी अपना बंद करो जल्दी। मेरे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है, एक का नाम है ढोलू और एक का नाम है भोलू। अब कौन इसमें क्या है तुम लोग डिसाइड कर लेना। ठीक है, एक का नाम मैंने क्या दिया, ढोलू, एक का नाम दिया मैंने भोलू। ठीक, अच्छा फिलहाल तुम्हें पता होगा दोनों की हाइट सेम होती है ना। तो समझोगे एक बात कि जब दोनों का तुलना बराबरी में होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी हाइट की तुलना किससे कर रहा हूँ, भोलू के हाइट से कर रहा हूँ। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या होता है, कोई किसी से अधिक नहीं होता है, दोनों का जो गुण है वो दोनों इक्वल होता है, समान होता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ढोलू इज एज टॉल एज भोलू,
मतलब जितना लंबा भोलू है उतना ही लंबा भोलू भी है। क्या कोई चीज से अधिक या कम, किसी से कम है? नहीं। दोनों का गुण कैसा है? इक्वल है। तो जब दोनों का गुण इक्वल होता है, कोई भी गुण हो सकता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ये पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। यहाँ पे गुण कैसा होना चाहिए? इक्वल होना जरूरी है। ठीक है। सपोज मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल और लिया। मान लो मैंने बोला कि ही इज एज हैंडसम एज ऋतिक रोशन। ठीक है। दैट मीन्स क्या है? जितना हैंडसम हमारे ऋतिक रोशन है, उतना ही हैंडसम ही भी है। यहाँ पे दोनों का गुण कैसा होना चाहिए? इक्वल या समान होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है ये चीज? संकेत ध्यान दोगे? क्लियर ये चीज? हमने क्या देखा कि जब दोनों का क्वालिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं ये पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। अब थोड़ा बात करें हम लोग आगे, कंपेरेटिव कैसे बोल सकते हैं, हम समझोगे ध्यान से। सपोज क्या हुआ, ढोलकपुर में साइंटिस्ट है, याद है? ढोलकपुर में साइंटिस्ट है, देखे हो? वो अपना कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। तो मान लो हाँ, क्या नाम था उसका? अच्छा अच्छा। तो उसने मान लो एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसी दवा बनाई जिससे हाइट बढ़ता है। ठीक है। हाँ। तो मान लो मैंने क्या किया कि चलो इसका हम लोग थोड़ा सा हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसका हाइट क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया। अब क्या दोनों का हाइट सेम है? अब कौन लंबा है? भोलू लंबा है ना? तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ढोलू की जो हाइट है वो छोटी है किससे? भोलू से। हाँ कि नहीं? यहाँ पे तो कम बेसी का बात हो ही रहा है ना? तो जब दो लोगों का गुण किसी से एक का अधिक, किसी से एक का कम हो सकता है, उसे बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। हिंदी में तुलनात्मक डिग्री बोल सकते हैं। तो तुलना करते हैं दोनों। ठीक है। पहले वाले में क्या देखा हमने कि दोनों का इक्वल होना चाहिए, सेम सब कुछ। सेकंड में क्या हो रहा है, किसी का एक घट रहा है, किसी का एक बढ़ रहा है ना? लेकिन सुपरलेटिव में क्या होगा, देखो ध्यान से। सुपरलेटिव मैंने क्या किया, यहाँ पे ढोलू को अपने गांव से भगा दिया। ठीक है। मैंने क्या किया, ढोलू को अपने गांव से भगा दिया, और मैंने क्या बोला कि भोलू ही इस ढोलकपुर में सबसे लंबा व्यक्ति है। ठीक है। अब देखो तुलना तो हो रही है, बट किसी पर्सन से डायरेक्टली नहीं हो रही। मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस ढोलकपुर में सबसे लंबा किसको बता रहा हूँ? उस भोलू को बता रहा हूं। तो जब मेरा जो तुलना होता है, कैसा होना चाहिए? सुप्रीम होना चाहिए। सुप्रीम का मतलब होता है सबसे अधिक या सबसे कम, तो उसे कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। ठीक है। क्या बोले, रिपीट करते हैं। हमने तो क्या देखा कि अगर दोनों का गुण या एडजेक्टिव या क्वालिटी सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं। कंडीशन क्या है? इक्वल होना चाहिए। अगर किसी एक का गुण किसी का क्वालिटी कम या ज्यादा हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपेरेटिव डिग्री कह सकते हैं। और अगर किसी एक का गुण या एडजेक्टिव सबसे अधिक या सबसे कम हो, तो उसे बोलेंगे ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। क्लियर है? चलो, अब एक बात और, कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव की डिग्री क्या होगा? ठीक है। तो बेसिक से एक पहचान है मेरे पास, ये बोल सकते हो, इसका पहचान बोल सकते हो, सिंपल सा पहचान क्या लिख सकते हो, समझो ध्यान से। अगर मैंने बोला कि मेरे पास पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है, तो कैसे पता कि पॉजिटिव डिग्री है? मुझे सेंटेंस में दो बॉडी गार्ड दिखाई देंगे। दो बॉडी गार्ड मतलब तुम्हें दिखाई देगा एज और एज, इसको बोलेंगे हम लोग जिसका बॉडी गार्ड है। किसका ये बॉडी गार्ड गार्डिंग करेगा? ये हमारे एडजेक्टिव का बीच। ठीक है। मतलब जब हमारे सेंटेंस में दो बॉडी गार्ड दिखाई दे दे, उसे कहेंगे ये पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। ठीक है। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने बोला आज मंडे है ना,
कि मंडे इज एज हॉट एज संडे। मैंने क्या एग्जांपल दिया कि मंडे इज एज हॉट एज संडे, मतलब क्या, जितना हॉट मंडे है पर जितना हॉट संडे था उतना ही हॉट मंडे भी है। क्या मैंने किसी का कम या ज्यादा बताया? दोनों का हॉटनेस कैसा है, हीट कैसा है, इक्वल होना चाहिए, है ना। मैंने क्या बोला अभी, जितना हॉट संडे था उतना ही हॉट मंडे भी है, मतलब इक्वल है दोनों का गुण, है ना। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दो बॉडी गार्ड दिखाई दे रहा है ना, उसके बीच में क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्लियर है? यहाँ पे हॉट क्या है, यहाँ पे हॉट मंडे भी है और ये हॉट संडे भी है, गुण ही बता रहा है ना। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ पे दो बॉडी गार्ड उसको हेल्प करे बताने की। अभी बात बताओगे, तुम्हारे अनुसार क्या ये दोनों एज सेम है ना, या दोनों एज अलग अलग? अगर सेम है तो कैसे सेम है, अलग है तो कैसे अलग है? नहीं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे एज एज, दोनों तो सेम दिखाई दे रहे हैं बट काम अलग अलग कर रहे हैं। कैसे समझोगे आप? जो मेरा पहला वाला एज है ये एक्चुअली इस सेंटेंस का एडवर्ब होता है। अभी एडवर्ब कौन से वाला है समझोगे ध्यान से, कि एडवर्ब किसको बोलते हैं हम, कि ये एडवर्ब है, ये क्या करता है, किसी का क्वालिटी बताएगा। किसका बताएगा? क्वालिटी ऑफ, या तो वर्ब की विशेषता बताएगा ये, या तो बताएगा किसी एडजेक्टिव की विशेषता। कैसे समझो, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। पीयूष यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, बताओ जल्दी सा। यहाँ पे विशेषण कौन है, विशेषता कौन बता रहा है, बोलो। निहाल, इस वाले वाक्य में विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? मैंने क्या बोला था, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, हाउ या कैसा। देखो आंसर क्या मिल रहा है, ब्यूटीफुल। लड़की कैसी है, तो ब्यूटीफुल है ना। ये क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता को बता रहा है। अब मान लो मेरी इच्छा है कि इसको और ग्लोरीफाई करते हैं और इसका प्रशंसा करते हैं, भले झूठे ही सही, है कि नहीं। सपोज मैंने बोला कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। खूबसूरती बढ़ी ना, पहले ब्यूटीफुल थी अब वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके ख्याल मैंने यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये क्या कर रहा है, उस एडजेक्टिव के बारे में और बताने की कोशिश कर रहा है। ब्यूटीफुल तो है बट कैसी ब्यूटीफुल है, और अधिक ब्यूटीफुल है, मतलब ये क्या काम कर रहा है, इस एडजेक्टिव की विशेषता को बताने की ये काम कर रहा है, ठीक है। या मान लो मैंने छोटा सा एग्जांपल और लिया, ही इज तो ऐसे लिखो, मान लो ही रन्स फास्ट। तुम बताओगे ये फास्ट एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है? तुम्हारे अनुसार ये एडजेक्टिव ना एडवर्ब है? कैसे, देखो समझो। तो भाई ये अगर पूछा जाए कि ये फास्ट ही के बारे में बोल रहा है या रन्स के बारे में बोल रहा है? लड़का फास्ट नहीं है, वो दौड़ता फास्ट है ना। तो था समझोगे, हाँ। लिखा क्या है, ही रन्स फास्ट, तो ही इज नॉट फास्ट, एक्चुअली ही रन्स फास्ट, तो दौड़ता तेज है ना। ये क्या कर रहा है, इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है। तो कौन बताएगा, हमारा एडवर्ब बताएगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब क्या करेगा, किसी वर्ब की या किसी एडवर्ब की विशेषता, किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, ठीक है। ये तुमको क्यों समझाया जा रहा है, तो देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है,
समझोगे? लिखा है मंडे इज एज हॉट। हॉट तो है बट कैसा हॉट है? उतना ही हॉट है जितना कि संडे था। ये क्या कर रहा है? ये हमारे हॉटनेस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स जो पहला वाला में हॉट दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा? हमारे सेंटेंस का एडवर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है। क्लियर है थोड़ा सा? अभी जो मैंने आपको कहानी बताया इसको अभी दिमाग में नहीं रखोगे, ठीक है? बस समझोगे, एक छोटा सा एक बात समझोगे कि एडजेक्टिव क्या है, तो किसी नाउन के बारे में बताएगा या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा। और एडवर्ब क्या होता है? या तो ये किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा या किसी वर्ब के बारे में बताएगा। बस ये समझ कर रखोगे। ये जो कहानी मैंने बताया अभी दिमाग में नहीं घुसे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन बात समझो क्या। तो हमने क्या देखा यहाँ तक कि जो हमारा पहला एज है वो क्या है? हमारे सेंटेंस का एडवर्ब। ये एडजेक्टिव के बारे में बताने की कोशिश कर। लेकिन क्या सेकेंड वाला एज भी वही है? नहीं। जो सेकेंड वाला एज है ये हमारा एक्चुअली कंजंक्शन होता है। मतलब हमारे सेंटेंस का फेविकॉल। फेविकॉल मतलब दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। पता क्या जोड़ रहा है ये जोड़ रहा है, ऐसे कुछ समझोगे कि मंडे, इसका मीनिंग समझोगे। हाँ बस मंडे इज एज हॉट एज संडे वॉज। सेंटेंस क्या मिल रहा है हमें कि मंडे उतना ही हॉट था जितना कि संडे। हमें दिखाई दे रहा है ये इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है ना? तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये हमारे वाक्य का फेविकॉल या बोलोगे कंजंक्शन होता है। दैट मीन्स जो दोनों बॉडीगार्ड है, एक काला है, गोरा है। दोनों बॉडीगार्ड काले नहीं होते हैं, ठीक है? तो पहला बॉडीगार्ड वो क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे ये एडवर्ब होता है। ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। और जो सेकंड वाला एज दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारे सेंटेंस का कंजंक्शन कहलाएगा या हमारे वाक्य को जोड़ने का ये काम। ठीक है? तुमको ये क्यों बताया गया था ताकि तुमको आगे अभी मालूम चले क्यों बताया गया। ठीक है? तो हमने क्या देखा अब तक? पहचान क्या है? अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें क्या दिखाई देगा? दो बॉडी कैट दिखाई देगा, एज और एज। पहला एज क्या था जल्दी बताओ? पहला एज एडवर्ब था, सेकंड एज कंजंक्शन था। या फिर कभी कभी तुम्हें दिखाई देता है सो एज। ये क्यों होता है, कब होता है, हम लोग आगे डिस्कस करें। ठीक है? हमने क्या देखा? अगर मेरे सेंटेंस में दो बॉडीगार्ड दिखाई दे तो उसको बोलेंगे ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव के लिए तो कंपैरेटिव किसको बोलेंगे? इसका बेसिक पहचान पता है क्या है? तुम्हें दिखाई देगा वाक्य में THAN, तो क्या बोलते हैं? देन बोलते हैं। एक THEN वाला भी देन होता है ना, वो अलग बात, वो अलग हम सीखेंगे। ये क्या है? THAN है ना? जैसे मान लो मैंने बोला, ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ठीक है? ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल, ये तो उसी का हिस्सा है ना, तो उसको अभी काउंट नहीं। सपोज मैंने बोला यहाँ पे मंडे इज हॉटर देन संडे। क्या यहाँ पे दोनों का हीट, दोनों का हॉटनेस सेम है? कौन ज्यादा है? मुझे दिखाई दे रहा है कि मंडे ज्यादा गर्म है, किसकी तुलना में? संडे की तुलना में। तुलना कौन कर रहा है? ये देन कर रहा है। ठीक है? तो अगर मेरे सेंटेंस में देन दिखाई दे मतलब किसी एक का तुलना किसी और के एडजेक्टिव से किया जा रहा है, और किसी एक का एडजेक्टिव हमेशा ज्यादा या कम हो सकता है, दोनों इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? एक का हॉटनेस किसी और के हॉटनेस से ज्यादा है। ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि
कि मंडे का हॉटेस्ट किससे अधिक है? संडे से अधिक। ठीक है, क्लियर है? हाँ तो बोलो। अब अगली बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, सुपरलेटिव कैसे पहचानेंगे? सुपरलेटिव है, इसमें एक खास वर्ड तुम्हें दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं द। तो देखो द दी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहचान क्या इसका? कि मुझे वाक्य में दिखाई देगा द। कैसे? सपोज मैंने यहां पे बोला ऐसे कि मंडे इज द हॉटेस्ट डे। फिलहाल अभी हॉटेस्ट हुआ नहीं, अभी होना बाकी है, गर्मी और बढ़ने वाली है। तो हॉटेस्ट डे इन ईयर दे लो 2024, कि जो मंडे था, ये जो हाल फिलहाल जो आज का जो मंडे है, आज है नहीं, बस एग्जांपल दिए हैं, कि 2024 का सबसे गर्म दिन था। अभी और बढ़ने वाला है फिर भी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे किसी से तुलना हो रही है? तुलना हो रही है, बट इनडायरेक्टली हो रही है। क्या मैंने किसी पर्टिकुलर दिन या डेट का नाम लिया कि इस डेट से तुलना हो रही है? नहीं। तुलना हो तो रही है, बट कैसा? इनडायरेक्टली तुलना हो रही है कि ये बाकी दिनों की तुलना में सबसे गर्म दिन था। तो सबसे सबसे जब आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग वहां पे? द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब मेरे वाक्य में द का इस्तेमाल होगा, मतलब सबसे अधिक के बारे में, सबसे कम के बारे में बोला जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया? बेसिक पहचान, कि अगर मेरे सेंटेंस में दो बॉडीगार्ड दिखाई दे दे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस है, दो बॉडीगार्ड के साथ। अगर मेरे सेंटेंस में देन लिखा हुआ दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ये कंपेरेटिव डिग्री होता है। और अगर मेरे सेंटेंस में सुपरलेटिव दिखाई दे दे तो द दिखाई दे तो क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? चलो उतारो जल्दी जल्दी पहले। बस यही उतारोगे, पहचान क्या? बस यही उतारोगे। तो जल्दी आओ। देखो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर अगर कोई वीडियो देखना आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो घर पे एक बार वापस देख लोगे तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, वापस। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, बट उनको यही तक पता नहीं कि आप एज और एज दोनों अलग अलग होते हैं। उनको लगता है दोनों सेम ही है, बट सेम नहीं होता है। ठीक है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। वो कब होगा बताएंगे तुमको, तो समझोगे पहले इतना। वो भी सेम है, वो भी एडवर्ब ही है। ठीक है, एडवर्ब के लिए सो भी आता है, एज भी आता है। ये जो सेकंड वाला एज है वो हमेशा कंजंक्शन ही रहेगा। ठीक है, ये यूज कब होगा हम तुम बताएंगे, अभी तो सबर रखो। हो गया नोट भाई? जब पढ़ा तब तो तू नोट कर रहा था, एग्जाम्पल के साथ नोट करोगे? हाँ, जब भी था ना एग्जाम्पल मंडे वाला, ये भी नोट करना है। तो छोटा कर दे, रुक जाओ एक मिनट। एग्जाम्पल भी नोट करोगे? हाँ, लिखा है बगल में एक छोटा सा, जो पहला वाला सेंटेंस तो पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? नहीं छोड़ो।
सेकंड वाला कंपैरेटिव है, थर्ड वाला सुपरलेटिव होगा। ठीक है, बाराती में गया था पीयूष, पीयूष बाराती में गया था। हाँ लग तो रहा है हमको, पहले आंख खुला हुआ है बस। क्या बोले, फिर से बोलो। अभी हम डीप जाएंगे, अभी तो ये बस इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो सब रखो, हम लोग सीखेंगे इस चीज को पूरा। ठीक है, ये तो बस तुमको बस पहचान कर देखो, ये मेरा डिग्री होता है, इसके 3 बच्चे होते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ऐसे बस पहचान करवा। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, अगर तो इसको ऐसे कर तो कोई फायदा नहीं हुआ फिलहाल। ठीक है, और एक काम करोगे, अपने अपने कॉपी में इसको मार्क कर लोगे। हाँ, ये वाला पहले ये दोनों मार्क करना, फिर ये देन मार्क करना, और यहाँ पे ये द को मार्क करना। ठीक है, एज को, देन को और द को मार्क करना। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ पे एक देख पाओगे एक चीज, कि मैंने हॉट को 3 तरीके से यूज किया गया है यहाँ पे। एक हॉट सिंगल आया हुआ है, फिर हॉट में ER को जोड़ा गया है, फिर हॉट में EST को जोड़ा है। ये क्यों जोड़ा जाता है? उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए जोड़ा है। कहीं कहीं पे मोर और मोस्ट का इस्तेमाल होता है, बट समझे कैसे कि कहाँ पे मोर मोस्ट होगा, कहाँ पे ER और EST होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे, ये डिपेंड किस पे करता है? हमारे सिलेबल पे। हिंदी में कहा जाए अगर, तो उसके उच्चारण पे। वो भी कैसा उच्चारण? बाउल का उच्चारण। बाउल मतलब वोवेल जिसको तुम लोग बोलते हो। ठीक है, देखो कैसे पता करेंगे कितने सिलेबल के होते हैं। ठीक है, समझोगे ध्यान। सपोज मैंने बोला, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, या फिर ये एग्जांपल मत लो, ऐसे ले लो। मान लो मैंने बोला इंटेलिजेंट। ठीक है, हमें काउंट करना है इसके में कितने सिलेबल है। कैसे काउंट करेंगे हम लोग? 2-3 ट्रिक है, हम बताएंगे सबके बारे में। हाँ, पहला सबसे इजी ट्रिक क्या है, तो उसको हिंदी में पहले लिख लो, इंटेलिजेंट। लिख लिए। अब जो अ वाला जो सेंस आता है, क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं ना, व्यंजन बोलते हैं, स्वर बोलते हैं ना, वो तुमको बस काउंट करना है। जैसे यहाँ पे ये मुझे एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एक दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा मात्रा दिखाई दे रहा है, और ये कितने हो गए? 4 हुए ना। एक ये वाला, एक इधर वाला, एक सेकंड वाला, एक ये वाला, मतलब इसमें 4 सिलेबल की ये वर्ड है। इसमें कितने सिलेबल है? 4 सिलेबल। एग्जाम्पल और छोटा सा ले लो। मान लो मैंने बोला फैट। ठीक है, कैसे लिखेंगे उसको? फैट ऐसे। इसमें कितने सिलेबल है? एक ही है, कौन सा? ये वाला। ये एक सिलेबल का हो गया। या फिर ये समझ सकते हो सिंपल सा, कि एक वर्ड में जितने बाउल आते हैं, जितने तुम काउंट कर पाओगे, उतने उसके सिलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 हुए। यहाँ पे क्या कितने दिखाई दे रहे हैं? एक। तो ये तरीका है याद करने का, कि एक वर्ड जितने भी बाउल होते हैं, वो उस वर्ड का सिलेबल कहलाता है। ठीक है, तुमको एक काम दे रहे हैं,
अपने अपने नाम का एक बार पता करो तुम्हारे वर्ड नाम कितने सिलेबल होते हैं, एक्चुअली काउंट करो। तुम्हारे पास अपना अलग नाम है ना? हाँ देखो, अब एक मेन बात, चलो मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इसका नाम शुभम है, दिखाई दिया? ये यहाँ पे एक नहीं है, दो है जो शुभम। ठीक है, और ट्राई करो। मान लो मैंने बोला निहाल, चलो कितने हो गए इसमें? दो हो गए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मेन बात है, तुम किस सब जगह पर नोट थोड़ी करोगे उसको, हमें भी देखो कैसे करना है, समझोगे? या तो एक तरीका ये हो गया, तो तुम काउंट कर लो, हमें बस ये देखना है इसमें दो है या दो से अधिक है, बस ये पता करना। काउंट नहीं करना चार है पांच है, छह, हमको उसको काउंट करने की जरूरत नहीं, हमें बस क्या काउंट करना है, उसमें दो है दो से अधिक, बस ये काउंट करना। ठीक है, जैसे कुछ तरीके होते हैं इसको काउंट करने। एक, जैसे मान लो पहला तो जो तरीका उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिन मेथड। अब ये क्या होता है, तो क्या होता है, तरीका बताया गया तुम लोग, तुमको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, कि हम लोग क्या करते हैं, अपने चिन की तरफ एक हाथ रखते हैं, ठीक है, और अपने वर्ड को लाउडली बोलते हैं। जितनी बार तुम्हारा चिन इस पे टच करेगा, उतना वो स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, एक बार घर पे ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे ट्राई कर सकते हो। अपने नाम को लाउडली बोलना बोलना है, और तुम जितनी बार इसको अपने टच कर पाओगे अपने चिन को अपने हाथ में, ऐसे ये मत यहाँ मत रखना, वरना फिर टच ही नहीं करेगा, हटा के रखना है उसको, तो इसको टच करके रखना है, और जितने बार तुम्हारा उस पर टच करेगा, डीप जाएगा, उतना वो स्टेबल का कहलाता है। घर पे तुम ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है? या हाँ नहीं, तुम सीख जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या एक और मेथड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हम मेथड। हम मेथड मतलब, नहीं, हम मेथड मतलब क्या होता है, तुम्हें उस वर्ड को करके बोलना है, तुम जैसे बोल पाओगे, तुम जितनी बार बोल पाओगे। जैसे मान लो मैंने मुझे बोला इंटेलिजेंट, मैं कैसे बोलेगा, मुझे मुझे कैसे बोलना है, हम के लिए इन आया, फिर टे के लिए फिर एक बार हम करोगे, फिर ली के लिए फिर एक बार हम करोगे, और जेंट के लिए फिर एक बार हम करोगे। एक बार बोल के देखो खुद से मुंह में, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना? तो तुम उसको भी, उससे भी काउंट कर सकते हो। हाँ, तुम उसको आराम से तोड़ तोड़ के बोलो, तुम जितनी बार तुमको तोड़ पाओगे, तुमको उतना काउंट कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे अपना नाम बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा, पहले दो अलग अलग से बोलूंगा, कितने अलग से बोलूंगा, दो हो गए। तुम लोग पता है, तुम लोग को ऐसे में तुम लोग को तीन काउंट होगा, है ना? शुभम ऐसे बोल सकते हो, या तो बोलोगे शुभम अलग अलग, शु अलग हम अलग, ऐसे बोला जा सकता है, यही ना? तो या तो दो मेथड है यहाँ पे, या तो बोलो तीन मेथड, ट्राई करना घर पे जाके इसको अपने, ठीक है? या तो बोलोगे हम मेथड, या एक और भी मेथड जो हमने अभी देखा, नहीं मेथड होता है, ठीक है, या तो ये वाला मेथड है, तो उसको वोवेल काउंट कर सकते हो, ये सबसे इजी वाला मेथड है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें ये देखना है कि जब कभी किसी सेंटेंस, किसी वर्ड का अगर यदि दो या, नहीं अभी नहीं, नहीं, ठीक है, हमने क्या लिखा, इफ अ वर्ड हैज टू और लेस सिलेबल, यदि किसी वर्ड में दो या दो से कम सिलेबल होता है, तो क्या करेंगे, तो मुझे अगर उसको बनाना है कंपेरेटिव के फॉर्म में,
अगर मुझे बनाना है कंपैरेटिव में तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ER, और अगर मुझे इसको बनाना है सुपरलेटिव तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या पता है, मुझे करना पड़ेगा ES लिखा हुआ। हाँ, मतलब वही उस वर्ड में ER और EST को जोड़ देंगे, बस इतना लिखा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है पॉजिटिव, एक है मेरे पास क्या था, कंपैरेटिव, अगला है मेरे पास सुपरलेटिव। ठीक है, तुम्हें बस ध्यान देना है कि दो या दो से अधिक होना चाहिए, दो या दो से कम होना चाहिए। सपोज मेरा एग्जांपल ये यहाँ पे टॉल, कितना है यहाँ पे, एक ही दिखाई दे रहे तो, है ना। क्या करना, इसको जोड़ने के लिए हमें करना पड़ेगा टॉलर, कंपैरेटिव के लिए हमने क्या जोड़ा, ER जोड़ा, सुपरलेटिव के लिए टॉलेस्ट, EST को जोड़ा मैंने। ठीक है, उसे बोलना है मान लो स्मॉल, ये भी दो या दो से कम ही का होना चाहिए। कैसे लिखेंगे इसको, स्मॉलर, ER जोड़ा मैंने, स्मॉलेस्ट। अरे सबर रखो ना, इतना तुम्हें पेशेंस नहीं है एकदम, पेशेंस नहीं है एकदम तुम्हारे अंदर। मान लो मुझे लिखना है शॉर्ट, छोटा, क्या होगा यहाँ पे, शॉर्टर और शॉर्टेज। ठीक है, मान लो मुझे बोलना है लार्ज, लार्ज में देखो ई जोड़ा हुआ है ना, हमें क्या जोड़ना है, बस आर को जोड़ना है और यहाँ पे हो जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले लो यहीं से। मान लो मुझे बोलना है मान लो मुझे बोला है कोल्ड, ठंडा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोल्डर और कोल्डेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, कुछ शब्दों का लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे छोटा सा हेडिंग, डबल लास्ट लेटर। ये कैसे चेंज होगा, सपोज मैंने एग्जांपल लिखा फैट, ये भी दो से कम लेवल का ही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल T, फैटर और फैटिस्ट। ठीक है, मुझे बोलना है थिन, थिन मतलब, थिन मतलब पतला होता है, डबल N हो जाएगा, थिनर और थिनेस्ट, सबसे पतला, एकदम प्यूज जैसा। मुझे मान लो बोलना है बिग, मुझे क्या बोलना है बिग, क्या चेंज कैसे होगा, डबल G, बिगर एंड बिग। तो कुछ शब्दों में डबल डबल हम लोग वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कान ये भी होता है कभी कभार, ठीक है, ये हर जगह काम नहीं करेगा, कि अगर एक बाउल के ठीक बगल में कॉन्सोनेंट लिखा हुआ तो डबल हो जाता है। ठीक है, ये भी होता है लेकिन हर जगह इसका यूज नहीं होता, तो अब ये बात होगी। ठीक है, पहले ये समझोगे कि कुछ शब्दों का लास्ट वर्ड डबल हो जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक चीज है कि अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो तो क्या करेंगे, सपोज मैंने बोला हैप्पी, ये चीज कैसे होगा, हमें यहाँ पे ईयर तो लगाना है लेकिन वाई को हटा के आई बदलना पड़ेगा, हैप्पियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैप्पी एस्ट। ठीक है, उसे बोलना है मान लो हैवी, हैवी मतलब भारी, क्या हो जाएगा, वाई को हटा के आई आर, हैवियर, और इसमें हैवीएस्ट होगा ना। चलो, एक वर्ड हो गया मेरे पास अगली, मतलब खूबसूरत,
क्या हो जाएगा, ज्यादा बदसूरत, अगलियर, वाई को हटा के आई में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और अगला क्या है, अगलीस्ट, सबसे, छोड़ दो। हाँ हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पे और ले सकते हो, लिखा है मान लो डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डर्टियर, और यहाँ पे बन जाएगा डर्टी, वाई को हटा के क्या करना पड़ता है, आई ई आर या फिर आई ई एस टी करना, ठीक है। लेकिन अगर मुझे दिख जाए 2 से अधिक सिलेबल, तो क्या करेंगे, डालते तो हेडिंग, अभी उतारना कुछ भी नहीं, पहले समझोगे। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 2 से अधिक, कैसे होता है, अधिक सिलेबल हो तो, ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, इफ a word has more than 2 syllables प्लस, ठीक है, ऐसा लगा लेना। जब मेरे पास 2 से अधिक सिलेबल हो तो क्या करेंगे, डालेंगे पहले हेडिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और क्या आएगा, सुपरलेटिव। अब मेरे पास क्या दिखाई दिए, 2 से अधिक होगा, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे ब्यूटीफुल, क्या मुझे जरूरत है गिनने की, दिख रहा है 2 से अधिक है, दिख तो रहा है 2 से अधिक है, तो क्या करेंगे, तो मुझे, अरे तो ये जगह नहीं छोड़े, इसे रुक जाओ, नॉर्मल रूल क्या होता है कि अगर मुझे बनाना है कंपैरेटिव में, तो मुझे लगाना पड़ेगा क्या, यार नहीं, अब मुझे लगाना पड़ेगा मोर, और अगर मुझे करना है सुपरलेटिव में, तो मुझे लगाना पड़ेगा मोर, ठीक है। अच्छा, हमने अभी क्या देखा, ब्यूटीफुल, गिनने की जरूरत तो है नहीं, 2 से अधिक दिखाई दे रहा है, कैसे बनाएंगे इसको, मुझे लगाना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे मुझे लिखना है, मान लो जो हमने अभी देखा था इंटेलिजेंट, कैसे बनाएंगे इसको, मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, एक वर्ड और लेते हैं, डेंजरस, है ना, 2 से अधिक, क्या करना पड़ेगा, मोर डेंजरस, और यहाँ पे मोस्ट डेंजरस, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, अगर 2 या 2 से कम होगा तो ई आर और ई एस टी लगाएंगे, ध्यान दो यहाँ पे, और अगर मेरे पास 2 से अधिक सिलेबल का होगा तो मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है, ठीक है, ट्रिक्स क्या क्या है, मतलब कुछ अपवाद बोल सकते हो, ठीक है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, लिखना वहां पे अभी लिखना नहीं है, हमें करना पड़ेगा कंप्लीट चेंजेबल एडजेक्टिव्स, कंप्लीट, ठीक है। बस डालेंगे हेडिंग हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव, स्पेलिंग गलती नहीं, देखो मेरा शायद गलती हो सकता है, जल्दी में लिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख के उतारो गया, तो सुबह क्लास में क्या हुआ था कि कहीं पे आर छोड़ दिए, कहीं पे ई छोड़ दिए, तो थोड़ा ध्यान दो। हाँ, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, अंधों तरह नोट कर लेते हैं, बस जो लिखा है गलत हो सही कुछ भी हो, हमको नोट करना है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा एक बात, चलो यहाँ पे अब क्या होगा, चेंज होगा, शांत रहो। चेंज कैसे होगा समझो ध्यान से। तुमने सुना होगा गुड, या यहाँ पे वेल भी हो सकता है। पता है गुड कहाँ चेंज होता है, बताओ। गुड बदलता है बेटर में। गुड का मतलब गुडर मत कर देना, ठीक है, या तो गुड गुड मत कर देना, बिल्कुल होगा क्या होगा वहाँ पे, गुड बेटर और नहीं, वेरी गुड थोड़ी होता है, वेरी अलग हो जाता है बिल्कुल। अगर लिखा है मेरे पास बैड, तो कहाँ बदलेंगे, बेटर, ये होता है वर्स, ज्यादा खराब। लास्ट होगा रोस्ट नहीं बेटा, वर्स्ट पढ़ते हैं, वर्स्ट, ठीक है, सबसे खराब। ठीक है, ये कंप्लीट बदल जाता है, ठीक है। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है ओल्ड, यहाँ पे ओल्डर भी हो सकता है, एल्डर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे ओल्डेस्ट भी हो सकता है और एल्डेस्ट भी हो सकता है। उसे लिखना है मान लो मच, ठीक है, या मैंने भी काम करते कहीं कहीं पे, तो ये कहाँ बदलेगा, सिर्फ मोड में, सिर्फ मोस्ट में, ठीक है। उसके बाद तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है। हाँ एग्जाम लेना पड़ेगा मुझको, ठीक है। देखो वापस बढ़ते हैं हम लोग। एक होता है मेरे पास फार, फार मतलब क्या होता है, दूर, ये कहाँ बदलेगा, फर्दर और फारदेस्ट, ये बदलेगा, ठीक है। एक और है फॉर, पहले का, ये बदलेगा फॉर्मर में। कहीं सुनो ये वाला फॉर्मर कहाँ, द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिंट, है ना। तो पहले वाला हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं फॉर्मर का फॉर मोस्ट, ठीक है। उसके बाद है और एक क्या था यहाँ पे, तो उसको पहले ये कर ले, ठीक है। तो एक मेरे पास वर्ड है यहाँ पे लेस, लेस मतलब क्या होता है, कम, ये हो जाएगा लेसर और ये हो जाएगा लिस्ट, ठीक है, ये चेंज होता है। एक होता है लेट, बाद का, यहाँ पे हो जाएगा लेटर, है ना, और एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली चेंज होता, प्रैक्टिस तो करवाएंगे यहाँ पे ना। तुम्हें एक चीज बताया, तुम जब प्रैक्टिस करोगे इसको तुमको अपने आप सब कुछ समझ आएगी, तुमको इसमें ईयर लगाना है ना, इसमें मोड़ लगाना, ठीक है। तुमको तुम शूट भी तो करना चाहिए, तुम लगा रहे हो मान लो ब्यूटीफुल लगा रहे हो, तुम ब्यूटीफुलर शूट करेगा, बिल्कुल नहीं। एक बात और, कुछ बच्चे ये भी करते हैं ना कि मोर भी लगा देते हैं और ये भी लगा देते हैं, लिखा होता है मोर ब्यूटीफुल लगा देते हैं वहां पे, मोर ब्यूटीफुलर, रॉन्ग हो जाएगा, होना क्या चाहिए, मोर ब्यूटीफुल करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा लिस्ट, इसको हम लोग सीखेंगे, तीन टाइप से सीखेंगे, खत्म नहीं होता, रुको एक मिनट, सीखेंगे हम लोग तीन टाइप से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है।